व्यूवर्स, आज हम अफ्तारी स्पेशल में बना रहे हैं गार्लिक राइस। और गार्लिक राइस के लिए मैंने 3 कप चावल लिए हैं और सबसे बेसिक चीज़ उसमें लहसुन की है। वो मैं जिस पॉइंट पर डालूंगी वो मैं आपसे शेयर करूंगी। और ये बहुत ज़बरदस्त राइस बनते हैं। और तो आइए अपनी रेसिपी को हम शुरू करते हैं। हाँ, तो आज मैं बना रही हूँ गार्लिक राइस और मैं ये बना रही हूँ अफ्तार डिनर के लिए। तो आप लोग भी इस रेसिपी को फॉलो करें। अच्छा, अब राइस के लिए मैंने यहाँ राइस लिए 3 कप और मैंने इसे 20 मिनट भिगाया था और ये भीगने के बाद मैंने इसका पानी निथार दिया है। अच्छा, ये 3 कप चावल है मेरे पास, 3 कप का बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ लहसुन लेना है चॉप किया हुआ। यहाँ मेरे पास बहुत छोटा छोटा लहसुन था, इसलिए मुझे चॉप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हरी मिर्चें ली हैं 4 से 8, तो मैंने इसे बारीक काट लिया है। कड़ी पत्ता लिया है, चंद पत्ते और ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। अच्छा, यहाँ हरी प्याज ली है मैंने, ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी मैं। ये अभी जिस पॉइंट पर करूँगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ आ जाती हूँ। यहाँ मैंने चावल के लिए पानी रखा है, बॉईल हो जाएगा तो इसमें मैं नमक डालूँगी और 2 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी ताकि हमारे चावल अच्छे बने, खिले खिले। तो अब ये बॉईल हो जाए तो फिर मैं आपके सामने इसमें चावल ऐड करूँगी। हो रहा है तो हम इसमें जो है 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं और टू टेबल स्पून के करीब मैंने नमक डाला है। अच्छा, अब ये बॉईल हो जाए तो फिर मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ हमारा पानी जो है वो बॉईल हो गया है चावलों का। इसमें मैंने नमक और ऑयल डाला था। अच्छा, अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी, ठीक है। और इसको मैं चला दूँगी। अच्छा, ये फुल डन करने हमें, कनी कोई नहीं रखनी है, फुल डन करने, सही है। अब ये डन हो जाए तो फिर मैं इसको ड्रेन करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये हमारे चावल फुल डन हो गए हैं। अब मैं इसको ड्रेन कर लेती हूँ। ड्रेन करने के बाद फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, ये ड्रेन करके मैंने यहाँ रख दिए, ये एक साइड पे कर देती हूँ मैं। और अब यहाँ मैंने 5 से 6 टेबल स्पून जो है और घी डाला है। अच्छा, ये मैं घी में बनाऊँगी, देसी घी, ठीक है। आप अगर ऑयल में बनाना चाहते हैं तो ऑयल में बनाएं। और अब मैं इसमें लहसुन ऐड करूँगी। अच्छा, लहसुन को हमें गोल्डन ब्राउन करना है, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें हमें डालनी है वो मैं, अच्छा, साथ में मैं कड़ी पत्ता भी डाल देती हूँ ताकि हमारे लहसुन में अच्छी सी खुशबू आ जाए, ठीक है। इसको गोल्डन ब्राउन करना है। उसके बाद मैं इसमें ज़ीरा और हरी मिर्चें ऐड करूँगी। उसके बाद फिर चावल ऐड करूँगी, ठीक है। अभी मैं ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर मैं आपसे मिलूँगी। और हाँ, ये रेसिपी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। रमज़ान में अपने डिनर में इसको शामिल कीजिएगा। और ये बहुत लजीज बनते हैं और लहसुन ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। बहुत, ये नहीं कि थोड़ा सा लहसुन डाल दिया बस हो गया, नहीं। लहसुन भी, ये इसका नाम ही इसीलिए है कि गार्लिक राइस, ठीक। अच्छा, अब ये ब्राउन हो जाता है तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो ये देखिए ये ब्राउन हो रहा है। अभी ब्राउन हुआ नहीं, बस 2 मिनट और, उसके बाद ये ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी, ठीक। बस हमें इतना ही ब्राउन चाहिए। और अब इसमें मैं हरी मिर्चें और ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, ठीक। इसको भी 2 मिनट सौते कर लूँ, सॉफ्ट हो जाए मिर्चें, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
तो ये देखें, ये हमारी हरी मिर्चें और ज़ीरा भी हो गया। अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। चावल ऐड करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो आपने ये देखा, मैंने इसमें गार्लिक वगैरह सब अच्छी तरीके से मिला के ऊपर नीचे करके इसको मैं दम पे लगा दी थी। और अब मैं इस पर ढकना ढक दूँगी। 10 मिनट के बाद फिर मैं इसको डिश आउट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो ये हमारे गार्लिक राइस रेडी हैं और आप ये देखें कितने ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। मैंने इस पर थोड़ा सा लहसुन उसी में से निकाल कर ऊपर स्प्रिंकल किया है और ज़्यादातर मैंने अंदर मिला दिया है और हरी प्याज स्प्रिंकल किया है, हरा धनिया स्प्रिंकल किया है। तो ये आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें और अफ्तार डिनर में बनाएं। और अगर आपके यहाँ डिनर में मेहमान आ जाते हैं उनको बनाकर सर्व करें। ये जल्दी रेसिपी जल्दी बनती है और इसको बनाकर बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। और मुझे ज़रूर फीडबैक कीजिएगा कि मेरी गार्लिक राइस मेरी रेसिपी से आपने कैसे बनाए, ठीक है। और मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।